की रज से जीवन संवर जाता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार बार झुकता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखाए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखारे। धर्म के दाता जगत के त्राता, तुम सा ना कोई देखा रे। ओ धर्म के दिवाकर महाज्ञानी बोधि के दाता। ओ धर्म के दिवाकर महाज्ञानी बोधि के दाता। तेरे ध्यान में जो जाए जीवन संवर जाता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार बार झुकता है। चरणों में सुना तेरी चरण की रज से जीवन संवर जाता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार बार झुकता है। चरणों में तेरे में चरणों के तेरे निशान है मिल गए। दूर नहीं अब मंजिल। चरणों के तेरे निशान है मिल गए। दूर नहीं अब मंजिल। दिल की तूफानों में उठती लहरों को तेरे चरण है साहिल। मेरे भक्ति के स्वरों में नित बजती तेरी सरगम। मेरे भक्ति के स्वरों में नित बजती तेरी सरगम। मस्ती में जो भी गाए जीवन संवर जाता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार बार झुकता है। चरणों में तेरे मेरे जीवन के हर एक मोड़ पर बस तुझको ही मैं पाऊं। मेरे जीवन के हर एक मोड़ पर बस तुझको ही मैं पाऊं। सुन कर के तेरी पावन गाथा तुझ सा ही मैं बन जाऊं। ऋषिवर प्रवीण ये कहते जीवन की एक सच्चाई। ऋषिवर प्रवीण है कहते जीवन की एक सच्चाई। एक बार तुझे अजमा ले जीवन संवर जाता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार बार झुकता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार बार झुकता है। सुना तेरी चरण की रज से जीवन संवर जाता है। सुना तेरी चरण की रज से जीवन संवर जाता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार बार झुकता है। चरणों में तेरे मेरा सिर बार बार। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी
की घटक जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी गे जय बोलो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, बदलने वाला हो तो कबूतर को भी बाज बना करके छोड़ता है। चेंज करने वाला हो तो कोई भी चेंज होने के लिए तैयार रहता है। दूध दही बन सकता है यदि कोई जावन देने वाला मिल जाए तो। दूध फट भी सकता है कोई नमक डालने वाला मिल जाए तो। और दूध को फाड़ने के लिए तो नमक की भी जरूरत नहीं है। यदि उसमें जावन नहीं दिया तो दूध तो फटना ही फटना है। 3 करण 3 योग की बात आपके साथ चल रही है। करवाना, करने की चर्चा तो मैं बहुत बाद में करता हूं। पहले चर्चा चलती करवाने की, और ये करवाने का सामर्थ्य मनुष्य के पास जितना है उतना देवता के पास भी नहीं है। ध्यान में नहीं आई बात। इंसान किसी को भगवान बना सकता है, देवता किसी को भगवान नहीं बना सकते। इंसान किसी को संयमी बना सकता है, देवता किसी को संयमी। जीवन बदलने का सूत्र यदि कोई दे सकता है तो इंसान दे सकता है, क्योंकि माँ बाप केवल मनुष्य गति में ही होते हैं। ना देव गति में माँ बाप है, ना तिरंच गति में माँ बाप है, ना नरक गति में माँ बाप है। देवता में माँ बाप नहीं है, इसलिए वहां कोई सभ्यता ही नहीं है। देवलोक में कोई सभ्यता नहीं है। देवलोक में सुख है लेकिन चरित्र नहीं है। लग्जरी है लेकिन कैरेक्टर नहीं है। सभी अनुकूलताएं हैं लेकिन भगवान बनने की तमन्ना नहीं है। भगवान बनने की तमन्ना कहीं पनप सकती है, कहीं जन्म सकती है, कहीं पूरी हो सकती है तो केवल। और इसलिए कहा गया कि मनुष्य का तन भले मिट्टी का हो, मनुष्य का तन भले मिट्टी का हो, लेकिन इसमें संयम की ज्योत जब जल जाती है तो मिट्टी का दिया भी सूरज की बराबरी कर लेता है। और ये दीप जलाने का काम है।
जिसने दिए जला लिए वो तीर्थंकर हो गए, वो देवता हो गए। मैंने कल बात वहां रखी थी आपके पास कि परमात्मा उस आंगन में पहुंचते हैं जो भगवान को मानता नहीं है। शकडाल, कुंभार, जिसकी भगवान महावीर के प्रति आस्था नहीं है, जो भगवान महावीर के विरोधी गोशालक का प्रमुख श्रावक है, पिलर है, जिसकी एक ही आस्था है, जिसकी एक ही श्रद्धा है कि गोशालक जैसा कोई गुरु और कोई भगवान है ही नहीं। जो गोशालक कहता है वही सत्य है, उसके अलावा बाकी सारा झूठ है। और कल मैंने पूछा था आपको, आप किसके उपासक हो? आपने बताया कि भगवान महावीर के हो, लेकिन फिलॉसफी किसकी फॉलो करते हैं? क्या मस्तदार आदमी है, क्या मस्त कलंदर है, रहते भारत में है और संविधान पाकिस्तान का मानते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, याद रखना बंधुओं, मैं बात इसलिए कर रहा हूं आपके साथ, इस समय जितनी भगवान महावीर की फिलॉसफी की आवश्यकता व्यक्ति, समाज, परिवार और विश्व को है, इतनी पहले कभी नहीं थी। कि दुनिया में एक सोच चला है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। जैसे कर्म बांधे हैं वैसे बोलो 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 भोगने ही। जो गुलाम होते वे कर्म को भोगते हैं, जो कर्म के गुलाम होते वे कर्म को भोगते हैं, जो कर्म के मालिक होते हैं वे कर्म को तोड़ते हैं। जैन दर्शन कर्म भोगने के लिए नहीं है, कर्म का क्षय करने के लिए है। सर्व पाव पनासनो नमस्कार महामंत्र का पहला उद्घोष है कि सारे पापों का नाश करने वाला नौकार मंत्र है। सर्व कम पहिनठा पक्क मंती महेशिनो, कर्मों को भोगे वो मिथ्यात्वी और कर्मों को क्षय करे वो सम्यत्वी। नियति का तो सवाल ही नहीं, दैव और प्रारब्ध का विषय नहीं है। ऑल इज रॉ मटेरियल। भाग्य क्या है? रॉ मटेरियल। नियति क्या है? रॉ मटेरियल। समय क्या है? रॉ मटेरियल। परिस्थिति क्या है? रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तुम्हारा हाथ और तुम्हारा दिमाग तय करता है। रविवार रविवार है, रविवार रविवार है, सबके लिए रविवार है, लेकिन उस रविवार को कोई अंधकार का वार भी बना सकता है और कोई उजाले का दिन भी बना सकता है। टाइम तो वही है। टाइम में अंतर है कि टाइम का यूज करने वाले में अंतर है। तो आप क्या कहते हैं? मेरा समय खराब चल रहा है, ऐसा ही ना? मैं अच्छा चल रहा हूं, मेरा समय खराब चल रहा है। समय खराब है कि मैं खराब? बोले अच्छा लगेगा। समय बुरा होता है कि आदमी बुरा होता है? अच्छे आदमी का समय कभी बुरा होता नहीं और बुरे आदमी का समय कभी अच्छा। समय तो किसी का ना दोस्त है ना दुश्मन है,
तुम चाहो उसको दोस्त बना लो, तुम चाहो उसको, ये तुम्हारे हाथ में है। ऐसे भी सयाने देखे, ऐसे भी सयाने देखे जिन्होंने बद्दुआ को दुआ में बदल कर रख दिया। ऐसे भी सयाने देखे जिन्होंने बद्दुआ को दुआ में बदल कर रख दिया। ऐसे भी नादान देखे जिन्होंने दुआ को बद्दुआ में बदल कर रख दिया है। कई कई को दुआ मिली थी कि बद्दुआ मिली थी। स्पेशल अधिकार मिले थे, वरदान मिले थे। हिरण्यकश्यप को वरदान मिले थे, भस्मासुर को वरदान मिले थे, रक्तबीज दानों को वरदान मिले थे। इन्होंने वरदान को क्या बना के रख दिया? शाप बना दिया। राम को वनवास जाने का वरदान मिला कि शाप मिला? क्या मिला? और राम ने क्या बनाया उसको? आप क्या बनाओगे? अरे कोई बाप अपनी बेटी की शादी कुष्ठ रोगी के साथ कर दे तो ये दुआ है कि बद्दुआ है? लेकिन मैना सुंदरी जैसी हो तो बद्दुआ को भी। आपका नंबर किस में लगाओ? और शगडाल ये मानता था कि मेरे करने से कुछ नहीं होता है, जो नियति करती है वही होता है। और मैक्सिमम यहाँ बैठे हुए लोगों का सोच, वाह क्या मस्ती से भगवान महावीर के शासन में बैठे हो ना। और भगवान महावीर का सोच, भगवान महावीर का सिद्धांत ये कहता है कि तुम जो करोगे वो होगा। बोलो, जो करेंगे कम सच्चा हूं पानी नो। जैसा वो करेगा वैसा होगा। सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फलहवंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फलहवंती। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। और शगडाल के आंगन में इसलिए पहुंचे कि ये सोच चेंज करना था। कि शगडाल यही मानता था व्यक्ति कुछ नहीं करता है, जो कुछ करती वो कौन करती है? आप कहते हैं कर्म करता है, कोई कहता है भाग्य करता है, कोई कहता है आसमान में घूमने वाले शनि राहु केतु करते हैं। आपके यहाँ कौन कौन जाता है ज्योतिषी के पास? अभी कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। और वो ज्योतिषी कहता है कि तेरा शनि बराबर नहीं चल रहा है, इसलिए तेरी तकलीफ चल रही है। मैं बहुत पहले से एक वाक्य बोलता आ रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ और संयोग की बात कि मेरा जो गांव है वो शनि संगनापुर के पास है। और जब मैंने अहमदनगर में चतुर्मास किया तो मैंने बहुत खुले आम बोला था, मुझे समझ में नहीं आता ये शनि हिंदुओं को क्यों लगता है, मुसलमान को क्यों नहीं लगता है। शायद ऊपर से चलते समय वो देखता है हिंदू इसको पकड़ो। मैंने आज तक नहीं सुना किसी मुस्लिम को साढ़े साथी लगी हो, किसी क्रिश्चियन को साढ़े साथी लगी हो। ये सारी साढ़े साथी किसको लगती है? कुछ तुम्हारा एग्रीमेंट दिखता है उसके साथ। और क्या गजब के लोग हैं। भूखे आदमी को, गरीब आदमी को सब्जी में डालने के लिए तेल नहीं मिलता है और ये सयाने वहां जाकर के तेल डाल करके आते हैं, जिस पर कितना ही तेल डालो तो वो चिकना होने का कोई सवाल है उठता ही नहीं है। और वहां से जो तेल बहता है वो तेल परचेस कर करके कई लोग श्रीमंत हो गए। साढ़े साथी वालों की साढ़े साथी गई कि नहीं गई पता नहीं, लेकिन उस तेल का व्यापार करने वाले की साढ़े साथी पक्की चले गई।
मैं एक कहानी सुनाऊं आपको, मेरे प्रसंग सुना रहा हूं। अभी भी मैं जोधपुर से आ रहा हूं। मैंने पहला चौमासा 95 में जोधपुर किया था। शुरुआत के दिन थे, बड़े आराम से बैठे हुए थे। दोपहर के समय में 2 व्यक्ति ऊपर चढ़े झोला लेकर के, और झोला लेकर के ऊपर आए। ये शंख है, जिम्ना शंख है, जिसके पास रहता है उसके घर में अखोट संपत्ति रहती है। ये एक मुखी रुद्राक्ष है, जिसके पास होता है वो राज करता है। ये सियाल सिंगी है, सारे दुश्मन हार जाते हैं। ये हाथा जोड़ी है, जिसके पास होती है सब हाथ जोड़ करके आ जाते हैं। वो सारा बताता चला जाए, मैं देखता चला जाऊं। सब उसका भंडारा पूरा हो गया। आखिरी में मैंने एक सवाल उसको पूछा है, ये सब तेरे झोले में है, तो गली गली क्यों घूम रहा है? हाँ? तू क्यों हाथ जोड़ता घूम रहा है? उसने देखा कि यहां अपनी दाल गलने वाली वो निकल गया। भगवान महावीर कहते हैं, तुम्हें पुरुषार्थ करने के लिए हाथ मिला है, अपने कदमों से नापने के लिए दम मिला है। जो अपने कदमों से रास्ते को नापते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं। जो दूसरों के कंधों पर सवार होकर के चलते हैं वे राम नाम सत कर लेते हैं। चाहे वो भाग्य का कंधा हो, चाहे समय का कंधा हो, चाहे कर्म का कंधा हो, जो भी किसी के कंधे पर सवार हुए उनको कभी मंजिल मिली ही नहीं है। मंजिल तो उनको ही मिली है जो अपने कदमों के दम पर चलते हैं। इसलिए भगवान महावीर शकडाल के पास पहुंचे। शकडाल ने कोई स्वागत नहीं किया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और परमात्मा ने कहा कि तेरी यहां रुकना चाहता तो मना तो नहीं कर सकते भगवान को। बोले विराज। और एक दिन भगवान महावीर ने उसको पकड़ा। बोले तू ये घड़े बनाता कैसे बनाता? उसने कहा मिट्टी लाता हूँ, मिट्टी छानता हूँ, मिट्टी को भिगोता हूँ, मिट्टी रोनता हूँ, उसको आकार देता हूँ, फिर आग में तपाता हूँ। बोले ये तू करता है कि नियति करती है? घड़े किसने बनाए? और शकडाल के ध्यान में आ गया, अरे नहीं नहीं, ये तो नियति थी जो बन गए। क्या जवाब दिया उसने? ये तो नियति थी सो बन गए। भगवान महावीर ने कहा कोई आदमी आ जाए, डंडा लेकर के सारे घड़े तोड़ दे, तो क्या करेगा? क्या करेगा? पकड़ूंगा, पीटूंगा। बोले क्यों? नियति ने घड़े तोड़े, तू क्यों उसको पीटता है? घड़े किसने तोड़े? नियति ने क्या किया फिर? और शकडाल को लगा कि नहीं, गोशालक की फिलॉसफी गलत है। भगवान महावीर ने उसको कहा तूने पुरुषार्थ किया इसलिए घड़ा बना है। तू पुरुषार्थ नहीं करता तो घड़ा नहीं बनता। अरे पुरुषार्थ करने वाला हो तो जिस मिट्टी में पानी जाने के बाद कीचड़ बनता है, उस मिट्टी को भी ऐसा चेंज कर सकता है कि पानी उसमें डालो तो स्टोर हो जाए और ठंडा हो जाए। ये किसकी किमया है? ये मिट्टी को चेंज करने की किमया किसकी है? कि मिट्टी की है। मिट्टी का तो नेचर है, पानी आया तो कीचड़ बनना। उस मिट्टी के नेचर को चेंज करने का सामर्थ्य किसमें है? आदमी में है। ये पुरुषार्थ है। यदि मिट्टी को चेंज किया जा सकता है
तो क्या जिंदा आदमी को चेंज नहीं किया जा सकता है? हेलो, हाँ? नहीं, आप बोलते नहीं तब मुझे लगता है कि कहीं नरसिंह राव से मुलाकात हो गई मेरी, है ना? बोलते तो लगता है कि हाँ कुछ बात पहुंची है। चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर बोला अच्छी तरह से, चेंज, जो चेंज होने के लिए तैयार नहीं उसको भी चेंज किया जा सकता है। जो सुधरने के लिए तैयार नहीं उसको भी सुधारा जा सकता है। और जो सुधार करके रख दे उसी को धर्म कहते हैं। जो बिगाड़ करके रख दे उसको संसार कहते हैं। संसार का एक ही काम है, बनी हुई बात को, और धर्म का एक ही काम है बिगड़ी हुई बात को, हाँ यस, सुधारे वो धर्म, बिगाड़े वो संसार। आप क्या करते हो, सुधारते हो कि बिगाड़ते हो? बोलना मत। आप रिश्तों को सुधारते हो कि बिगाड़ते हो? आप मन को सुधारते हो कि बिगाड़ते हो? आप स्वयं के मन को सुधारते हो कि बिगाड़ते हो? दूसरे के मन को सुधारते हो कि बिगाड़ते हो? क्या करते हो? यदि तुम छोटा सा एक नेम ले लो कि मैं दूसरे का मन नहीं बिगाड़ूंगा, ले सकते हो? सब बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। ले, यदि शकुनी नहीं होता तो महाभारत नहीं होता है। कौन? शकुनी नहीं होता है। सारा खेल श्री कृष्ण सुधारने का काम करे और शकुनी, तो आप किसके पार्टी में हो? हाँ? मेंबरशिप श्री कृष्ण की और वोट शकुनी को। यही तो मजा है आप लोगों की। यदि छोटे से पंचकान ले लो कि मैं किसी का मन बिगाड़ूंगा नहीं, दुनिया यूं ही सुधर जाएगी। बिगाड़ना बंद कर दो, सुधारना शुरू कर दो, और जो बिगाड़ेगा नहीं वो सुधारने में मास्टर है, हो ही जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम किसी का बिगाड़ नहीं करें और सुधार करने का कोई मौका छोड़े नहीं। बिगाड़ने के लिए तो हम तैयार हैं। आप गुस्सा करते हैं कि आपको गुस्सा कराया जाता है? करो। जब तक कोई आपको गुस्सा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा तब तक आप गुस्सा नहीं कर सकते। हाँ? गुस्सा करेंगे तब आएंगे, लेकिन जब कोई कराएगा तभी आप करेंगे। किसी ने आपको टॉर्चर नहीं किया तो आप गुस्सा करोगे? किसी ने आपको गाली नहीं दी तो आप गुस्सा करोगे? हाँ? किसी ने आपको प्यार से बात करी, सम्मान किया, सत्कार किया तो गुस्सा करोगे? और किसी ने आपको गाली दे दी तो उसने गुस्सा आपसे करवाया है। मेरा अगला सवाल है, जब तुम किसी को गुस्सा करा सकते हो तो किसी को प्यार क्यों नहीं करवा सकते हो? जब दूध फाड़ सकते हो तो दूध जमा क्यों नहीं सकते हो? ये तो धर्म का काम है ना।
भगवान महावीर ने चंडकोशी को सुधारा कि नहीं सुधारा? चंडकोशी सुधरना चाहता था, उसने भगवान महावीर का सत्कार किया, दिया लेकर के खोजो, दिया लेकर के खोजो, तो भी तीर्थंकर जैसा परमात्मा दुनिया में तुम्हें किसी कोने में मिलने वाला नहीं है। दुनिया के सारे देव उनको आशीर्वाद देते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनकी भक्ति नहीं करे उनको तो सीधा जहन्नुम में भेजते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर एकमात्र है कि जो उनको काटता है उसको भी निहार दे। लाओ ऐसा भगवान मेरे पास कि जो विरोध करने वाले को आशीर्वाद दे। है कोई? एक ही है। और इसलिए हम जैनियों की जिम्मेदारी है कि हम बिगाड़ने वाले को भी सुधार करके रख दें। बंधुओं, सामने रावण आ जाए तो तीर चलाना आसान है। सामने रावण आ जाए तो तीर चलाना आसान है। सामने शिशुपाल आ जाए तो चक्र चलाना आसान है। लेकिन सामने चंडकोशिक आ जाए तो उसको अमृत कौशिक बनाने वाले केवल एक महावीर ही है। और मैं बहुत बार कहता हूं, यदि महावीर के सामने रावण आता तो महावीर रावण को मारते नहीं, चेंज करते। महावीर के सामने कंस आता तो महावीर कंस को मारते नहीं, कंस को चेंज करते। भक्तामर आता है आपको? एक श्लोक बोलोगे मेरे साथ? नात्यद्भुतं भुवन भूषणं भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन् तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इहानात्मसमं करोति। मेरे परमात्मा तो गजब के हैं, अनूठे हैं, अद्भुत हैं। जो मेरे परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा उसको अपने समान बना करके छोड़ दे। वो भक्त को भक्त नहीं रखते तो भक्त को भगवान बना दे। यही तो मजा है। जो लड़ने के लिए आया उसको चेला बना लिया। इंद्रभूति गौतम किस लिए आए थे? पता ही नहीं पता किस लिए आए थे। प्यार करने के लिए, लड़ने के लिए आए थे। और उसको क्या बना दिया? प्रथम गंधर्व चेला। और आपके पास जो प्यार करने के लिए आते उनको आप क्या बनाते हो? बोलो ना। हा? कोई आंसर नहीं। इसलिए कह रहा हूं, दुश्मन को जो दोस्त बना ले वो धर्म है, और दोस्त को जो दुश्मन बना ले वो संसार है। इतना ही धर्म का चरित्र है। धर्म दुश्मन को दोस्त बनाता है और संसार दोस्त को दुश्मन बनाता है। आपके उदाहरण दो या पुराण के उदाहरण दो? एग्जाम्पल किसके दो? दशरथ कैकेयी से प्यार करता था कि नफरत करता था?
प्यार करता था, लेकिन संसार का ऐसा चक्र चला कि प्यार करने वाले का वचन सुनते सुनते ही प्राण चले गए और किसी के सामने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप किसके सामने मजबूर बनते हो? जितने भी यहां पर माँ बाप बैठे हैं वो हार कहां मानते हैं? थोड़ा जोर से बोलो ना। बच्चे आपको मजबूर करते हैं। क्यों? क्यों? है? तुमने बच्चों को मजबूर किया, इसलिए बच्चे तुमको मजबूर करते हैं। ध्यान से सुनना है। जिन्होंने बच्चों को मजबूर नहीं किया, मजबूत बनाया, वे बच्चे अपने माँ बाप को कभी मजबूर करते नहीं। महाभारत तुम्हें समझ में आता है, इसलिए महाभारत का उदाहरण देता हूं। कुंती ने अपने बच्चों को मजबूत बनाया, तो पांडवों ने कभी कुंती को मजबूर गांधारी ने अपने बेटों को मजबूर बनाया, तो बेटे गांधारी को मजबूर ही बनाते रहे। इसलिए मैंने आपसे पूछा था, बच्चों को सुखी करना चाहिए कि समर्थ बनाना चाहिए? आप क्या करते हो? यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मेरे महावीर किसी को सुखी बनने का वरदान देते ही नहीं। वो एक ही वरदान देते हैं, संयमी बनो। महावीर क्या वरदान देते हैं? संयमी बनो। सुखी बनने का वरदान तीर्थंकर किसी को देते ही नहीं है। वो तो कहते तू संयमी हो जाए, सुख तो तेरे पीछे आएगा आएगा। और सुखी किसी को कितना ही बना दो, उसको दुखी बनते देर किसी को संयमी बना दो, तो जिंदगी में वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आज दुनिया को महावीर की बहुत गहरी आवश्यकता है। देखो, तुम्हारी सारी दुनिया की सरकार, खास करके भारत की गवर्नमेंट, वो जनता को संयमी नहीं बनाती है, वो जनता को समर्थ नहीं बनाती है, सब्सिडी देती है। और जनता भी इतनी उल्लू है, कोई मुख्यमंत्री अपने जेब में से पैसे नहीं देता है। किसकी जेब में से देता है? तुम्हारी जेब में से लेकर के तुमको देता है, और तुम खुश हो जाते हो। गवर्नमेंट का काम देश को समर्थ बनाने का है कि रेवड़ी बांटने का है? और तुम किसको चुन करके देते हो? पता नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोच को दुनिया के पास पहुंचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। भगवान महावीर समर्थ बनने की बात करते हैं। वो सुखी बनने की बात तो पूरे आगम उठा करके देख लो। भगवान महावीर के फिलॉसफी में संयमी बनने का सूत्र है, और तुम संयमी हो गए सुखी, और सुखी बनने का प्रयास करोगे तो सुखी कभी बनेंगे नहीं। तो कौन सी भाषा बोलनी चाहिए? संयमी। और शकडाल के जब ये ध्यान में आया तो शकडाल ने समर्पण कर दिया है। इतनी ही विशेषता थी उसकी कि बात कोई समझ में आ जाए तो स्वीकार कर लेता था। आपकी एक विशेषता है, बात समझ में आ जाए तो भी बोलो ना, स्वीकार। कितनी अच्छी विशेषता है आपकी।
श्रद्धाल क्यों चेंज हुआ? जैसे बात उसके समझ में आ गई, उसने बात को छोड़ दिया। और ऐसा छोड़ा कि गौशालक को जैसी खबर मिली कि मेरा पिलर हिल गया है, मेरा पिलर भगवान महावीर का पिलर बन गया है, तो गौशालक आया उसके पास। अब गौशालक आया तो अभी उठे ही नहीं, वंदन नहीं करे, अभिवादन नहीं करे, तो गौशालक को शौक लगा है, ये तो पूरा की पूरा चेंज हो गया। पर गौशालक जो था ना, आज के जितने नेता हैं ना, वो सारे गौशालक के स्कूल में तैयार हुए हैं। गौशालक ने जब देखा कि ये वंदन नहीं कर रहा है, तो गौशालक ने भगवान महावीर के गीत गाने शुरू करे। किसके गीत गाने शुरू करे? उसको लगा ऐसा तो ये नहीं मानेगा, लेकिन भगवान महावीर के गीत गाऊंगा तो मुझे। और वो गौशालक ने महावीर के गीत गाने शुरू करे, तो शंकरान ने कह दिया कि आप मेरे भगवान के गीत गा रहे हैं, आपको ठहरना है तो ठहरने के लिए जगह दे सकता हूं, लेकिन मत्था नहीं झुकाऊंगा, सिर नहीं झुकाऊंगा, मैं तुम्हारे फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करूंगा। ये खुमारी अपने में आनी चाहिए, ये जुनून अपने में आना चाहिए, ये मस्ती अपने में आनी चाहिए, तब जाकर के लगता है कि जैनम जेति शासनम कहने में कोई मजा है। सौभाग्यशाली हो बंधुओं कि जिन शासन मिला है, सौभाग्यशाली हो बंधुओं कि जिन शासन मिला है। कोई दुशासन मिल जाता क्या हो जाता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक आग्रह आपसे, समय में थोड़ा सा जल्दी कार्यक्रम पूरा कर रहा हूं कि मुझे थोड़ा दूसरा कार्यक्रम है। गुरुदेव के जन्मभूमि पर आज एक मेडिटेशन सेंटर बनने जा रहा है, उसका आज कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, और आप सभी को सुनकर के खुशी होगी। बिना बुलाए आप कभी न कभी वहाँ जरूर पहुँचोगे। कि जैसा पांडिचेरी में योगी अरविंद का मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, जहाँ ध्यान करने वाले की लाइन लगती है। किसकी लाइन लगती है? हाँ, मैं जाकर आया हूँ, देख कर आया हूँ। वैसा ही मेडिटेशन सेंटर गुरुदेव के जन्मभूमि अहमदनगर के पांचचुंडी में प्राथमिक रूप से 20 करोड़ की लागत से बन रहा है। और खुशी की बात इसलिए है कि 2 ही व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं, सुनील जी नाहर और अनिल जी बम। तन मन धन सब उनका है। और वहां की कंडीशन है कि नाम नहीं लगेगा। बिना नाम पट के 10 करोड़ देने वाले का दिल क्या होगा। आज उसका वहां पर शुरुआत होने जा रही है। हाँ? कल फोन आया था। हाँ, तो उस कार्यक्रम पर मुझे थोड़ा ऑनलाइन जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा छिंदवाड़ा वाले यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे दिलीप भाऊ भी आए हैं नागपुर से, लेकिन छिंदवाड़ा वालों को धन्यवाद दूँ कि छिंदवाड़ा वालों ने एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि प्रवीण ऋषि आएंगे तो 9 से 10 शिविर होगा, 10 से 11 प्रवचन होगा। और ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया कि शिवनी वालों ने उसको फिर फॉलो कर लिया। और पता नहीं अब आगे ओपनिंग बैट्समैन छिंदवाड़ा। मुझे लगा कि केवल छिंदवाड़ा में कार्यक्रम में हो गया, लेकिन छिंदवाड़ा ने उस कार्यक्रम को इस तरीके से अंजाम दिया
कि सुनने वालों को तो मुझे मोटिवेशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? छिंदवाड़ा वालों को। इस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम को शिखर पर पहुंचाया। मुझे बता रहे हैं शिवनी वाले कि हमने सोचा ही नहीं था कि इतने लोग जुड़ेंगे। बराबर है ना बुरा जी? बोले 10-15 जुड़ गए तो बहुत हो गए, है ना। लेकिन लोगों को धन्यवाद दो कि उतने ही जुड़े जितने आप बैठा सकते हो। यदि इससे ज्यादा जुड़ते ना, हाँ, तो बैठा नहीं मुश्किल था आपको। इस हॉल में जितने ध्यान के लिए बैठ सकते हैं उतने ही लोग हैं, और 20 भी ज्यादा जुड़ते हैं ना तो आपको दिक्कत जाती है। छिंदवाड़ा वालों को वही हुआ ना, छिंदवाड़ा वालों ने इतने लोग जोड़े हैं कि वो उपाश्रय छोड़ करके फिर दुग्गड़ जी के वहां पहुंचना पड़ा है। लेकिन छिंदवाड़ा वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे 2 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया है, और अच्छी ड्यूटी है। खुशी है, मुझे खुशी इस बात की है कि आपको नमस्कार महामंत्र का ध्यान करना आ रहा है। इतने दिनों तक आप नमस्कार महामंत्र का जप करते थे, आप क्या करोगे? ध्यान करोगे। आप आराम से कह सकते हो कि ध्यान करने के लिए और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आराम से कह सकते हो कि मन को शांत करना आसान है, थॉटलेस होना इजी है। ना प्राणायाम है, ना शीर्षासन है, ना कपालभाति है, ना भस्त्रिका है, फिर भी मन शांत है। ये जिन शासन की ये वरदान है। तो आओ आज के छोटे से पचकान, 24 घंटे के पचकान, कि 24 घंटे तक मैं किसी का मन नहीं बिगड़ने दूंगा, किसी का मन नहीं बिगाड़ूंगा। लेते हो पचकान? ये पचकान दू ते सोचने ले जाओ पचकान। तुमने हाथ जोड़ लिए हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल जाएगा तुमको। बच्चे का मन नहीं बिगाड़ना सबसे बड़ी कसौटी तुम्हारे लिए। हाँ, बिल्कुल पक्का। एक दिन के लिए तो पचकान ले ही सकते हो कि हम एक दिन के लिए बच्चों का मन नहीं बिगाड़ेंगे। तो किसी का मन नहीं बिगाड़ना। तजभंते पड़िक्कमा निंदा कर ओसरे ओसरे ओसरे।